वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एलएलबी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर जो कि हिंदू लॉ का है। हिंदू विधि का प्रथम वर्ष का जो परीक्षा है वो होने वाली है आपकी। तो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से प्रश्न में मुख्य प्रश्न जो लेके आया हूं और गारंटी के साथ कहता हूं कि यही प्रश्न बिल्कुल आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आपको नहीं विश्वास है तो वीडियो देखकर जाइएगा और फिर पेपर जब करके आओ तो लौट के आप बिल्कुल चेक कीजिएगा कि सर ने क्या बताया था और कौन से प्रश्न है इसमें। एक बात और, अगर आपने जो प्रश्न दे रहा हूं ये प्रश्न आपने अगर क्लियर कर लिए तो आपका ये हिंदू लॉ का फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथियों समझने वाली बात है, सारा पेपर आप क्लियर कर दोगे। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जरूर जाएं, हम आप बिल्कुल आपका जवाब देंगे। साथियों तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। देखिए चलिए, पहला प्रश्न आ जाता है इसमें, हिंदू कौन है। अक्सर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और ये अब के भी डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हिंदू कौन है। और ये सभ्यता जो चल रही है इसमें तो ये प्रश्न बार बार आता रहेगा। जितनी भी बार परीक्षा होगी उतनी बार ये प्रश्न आएगा और घूम घूम के ये रिपीट होता रहेगा। आप प्रीवियस के कितने भी साल के पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये कहीं नहीं जाना है। ठीक है, हिंदू कौन है तो जानते हैं और पूरी क्लास देख कर जाइएगा। डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि जो मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं आपको एग्जाम में हूबहू बिल्कुल यही प्रश्न मिलेंगे। और आपने अगर ये प्रश्न क्लियर कर लिए तो आप सारा पेपर क्लियर कर जाओगे और ये हिंदू लॉ का पेपर आपका फर्स्ट पेपर पास हो जाएगा। साथियों तो बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, देखिए आगे हिंदू कौन है। उत्तर जानते हैं इसका कि हिंदू कौन है। क्या कह रहा है ये देखिए, ये कह रहा है कि हिंदू कानून के मुताबिक हिंदू वह व्यक्ति है जो किसी भी रूप में हिंदू धर्म का पालन करता है। ये कह रहा है कि जो किसी भी रूप में हिंदू धर्म का पालन करता है, इसमें अभ्यास करके या स्वीकार करके हिंदू धर्म को अपनाना शामिल है। या तो अभ्यास करके या फिर स्वीकार करके। अगर कोई और धर्म में है और उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है तो भी वो हिंदू माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मुताबिक ये लोग भी हिंदू माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हिंदू माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी, बौद्ध, जैन या सिख। हिंदू शब्द की उत्पत्ति पुरानी फारसी से हुई है। कहां से हुई है? हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है पुरानी फारसी से, इसकी उत्पत्ति हुई है। ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया था। जो सिंधु नदी के पूर्व में जो रहते थे उन्हें क्या कहा था? हिंदू कह दिया था। अरब से आए मुस्लिम हमलावरों ने भी भारत के मूल धर्मावलियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। जो मुस्लिम आए थे, अरब से जो मुस्लिम आए थे, उन्होंने फिर क्या कहा कि जो सिंधु नदी के जो पूर्व में किनारे से रहते थे उन्हें हिंदू नाम दे दिया गया। और यहां से जो आए थे, जो मुस्लिम आए थे, इन्होंने भी क्या कहा? फिर इनको हिंदू ही कहा। इनको क्या कहा? इन्होंने भी इनको हिंदू की जो है उपाधि दे दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न आ जाता है। देखिए ये जो पहला प्रश्न है जो मैं शॉर्ट में बना रहा हूं, जितने ही प्रश्न लेके आया हूं शॉर्ट में बना रहा हूं। इस पे क्या है कि आपको आगे की और एक दो पेज की कहानी और लिख देनी है इसी के ऊपर पर। बात समझने की होती है, बात समझ जाओगे आप तो आप अपने आप इस पे लंबी रामायण लिख सकते हो। देखिए आगे का प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? यह कहता है कि हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें, कैसे अस्तित्व में आई। यानी जो विभिन्न शाखाएं हैं उसकी व्याख्या करें, कैसे ये अस्तित्व में आई थी। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लीजिएगा कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। तो डेफिनेटली इस बार भी ये प्रश्न पक्का
आएगा साथियों। तो ये कह रहा है कि हिंदू विधि की विभिन्न शाखाएं, यानी कितनी शाखाएं हैं और वो कैसे अस्तित्व में आई थी साथियों। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए आंसर क्या कह रहा है। आंसर कह रहा है ये कि हिंदू विधि की दो प्रमुख शाखाएं हैं, मिताक्षरा शाखा और दयाभाग शाखा। क्या क्या है? मिताक्षरा शाखा और दयाभाग शाखा। ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको हेडिंग डाल के लिखना है मिताक्षरा शाखा। फिर मिताक्षरा शाखा की चार शाखाएं हैं। कितनी हैं? 4 शाखा हैं। मैंने वो इसमें नहीं खोली है, अगर इसमें खोलता तो ये आंसर काफी लंबा हो जाता। तो मिताक्षरा शाखा की शाखाएं हैं और फिर आपको सेकंड नंबर पे हेडिंग डालनी है दयाभाग शाखा। तो इसमें भी इसकी शाखाएं हैं। तो इसके आधार पे आपको ये लिखना है। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर आप बिल्कुल पूरा आंसर क्लियर करा के दो, तो मैं क्लियर करा के दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैंने तो ये सुविधा के लिए आपको ये वीडियो बनाई है ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, आपकी समझ में आसानी से आ जाए। हिंदू विधि की शाखाओं का उद्भव श्रुति और स्मृति पर की गई। श्रुति और स्मृति पर की गई। ये लोग आप जानते होंगे, ये क्या है? नहीं जानते हैं, चलो आगे हम बताएंगे। टीकाओं का कारण हुआ था। टीकाओं का यानी तिलक का कारण हुआ था, जो कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो तिलक करते हैं उसके कारण हुआ था। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का क्या अर्थ होता है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना, जो हमने हमारे कानों द्वारा जो सुनी गई, कानों द्वारा जो सुनी गई। ठीक है साथियों, श्रुति का अर्थ होता है, क्या होता है? सुनना होता है। आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है स्मृति का अर्थ है स्मरण रखना, यानी याद रखना। स्मृति का क्या अर्थ होता है? यानी स्मरण रखना, याद रखना। जैसे कि आप ये तैयारी कर रहे हो अपने पेपर की, तो आप याद रखोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था और हम यहाँ पे हमें क्या बढ़ा चढ़ा के और आंसर देना है, यानी अपनी विवेक के अनुसार हमें क्या आंसर देना है। सर ने जो पढ़ाया था हमें वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ताकि हमारी समझ में आ जाए। अब हमें इसमें और मेथड लगाना है और ये लंबा करना है। अगर वो भी नहीं कर सको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित स्थानीय रीति रिवाज कारण हिंदू विधि की अलग अलग शाखाएं बनी। यानी जो अलग अलग हिस्से थे, प्रचलित जो स्थानीय रीति रिवाज थे, उसके कारण अलग अलग शाखाएं बन गई। मिताक्षरा यज्ञवालक स्मृति पर, विज्ञानेश्वर की टीका पर। यानी विज्ञानेश्वर में जितने थे वो टीका पर विश्वास करते थे, और मिताक्षरा जो यज्ञवालक, यानी जैसे जैसे हिस्सा था, जैसे जैसे वहां की सभ्यता थी, अलग अलग प्रदेश था। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल द्वारा अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए राजस्थान में ज्यादातर क्या पहनते हैं? घाघरा जो होता है वो पहनते हैं। और अगर यूपी की बात आ जाए, यूपी और दिल्ली में, तो दिल्ली में चले जाओगे तो आप जींस टॉप पहनेंगे। यूपी में आ जाओगे तो आप वो सलवार सूट जो है और पैंट शर्ट जो है ये पहनेंगे। और अगर आप बॉम्बे की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे जो है अलग ही रीति रिवाज हो जाता है। या ज़्यादातर लोग जींस कोट सूट भी ये होते हैं। तो अलग अलग जो हिस्से हैं प्रचलित, अलग अलग जो धाराएं हैं, अलग अलग उनकी हिंदू विधि की अलग अलग शाखाएं बनी है। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ये कि दयाभाग कहता है जीमूत वाहन का एक ग्रंथ है। हिंदू विधि के स्रोतों में वेद, उपनिषद और स्मृतियां शामिल हैं। हिंदू विधि में क्या है? वेद, ऋग्वेद, ये आपने देखा होगा, इतिहास आपने पढ़ा होगा, और स्मृतियां शामिल हैं। हिंदू विधि किसी एक जगह या प्रांत में लागू नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तिगत विधि है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये अब जो है हमारा यूपी हो गया, क्या हो गया? ये यूपी हो गया, ये दिल्ली हो गया हमारा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हिंदू विधि जो है यहीं पे लागू हो, या फिर ऐसा नहीं है कि हिंदू विधि जो है यूपी में ही लागू हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये हिंदू विधि है तो ये पूरे इंडिया में लागू होगी। यानी हिंदू है तो पूरे इंडिया में होंगे। जाहिर सी बात है, कोई एक स्टेट तो होगा नहीं कि यहाँ पे हिंदू और यहीं पे ये लागू होगी। तो हर जगह ये लागू होगी, पूरी इंडिया में ये लागू होगी साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है। तीसरा क्या कहता है कि शून्य एवं शून्य करणीय विभाग से आप क्या समझते हैं? करना हो गया शून्य करणीय होगा ये। शून्य एवं शून्य करणीय विभाग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे लेके आया हूं कि ये प्रश्न आप नकार नहीं सकते। अगर आप एग्जाम दे के आओगे और क्वेश्चन पेपर साथ में लेके आओगे तो आपको ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। और आपको जब याद आएगी कि
सर ने एकदम बिल्कुल जो प्रश्न बताए थे वो एक्यूरेट एकदम सही बताए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये प्रश्न आप देख के जाना, क्लास लेके जरूर एग्जाम देना। चलिए, ये कह रहा है कि शून्य एवं शून्य करणीय विभाग से आप क्या समझते हैं, क्या है आप समझते हैं कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है, और ये आखिरकार में शून्य एवं शून्य करणीय विभाग होता क्या है। देखिए समझते हैं। शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह से जुड़े दो अलग अलग कानूनी तौर पर माने जाने वाले मामलों को कहते हैं, यानी मामलों को कहते हैं अलग अलग। कैसा है, चलिए और जानते हैं विस्तार से इसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि शून्य विवाह यह एक ऐसा विवाह होता है जिसे शुरू से ही कानून की नजर में अमान्य माना जाता है। देखिए गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा सुन लीजिएगा। यानी जो कानून की नजर में होता है वो शुरू से ही अमान्य माना जाता है। शून्य विवाह को विवाह की शून्यता के नाम से भी जाना जाता है। शून्य विवाह में शामिल पक्षों को कानूनी रूप से वैवाहिक जीवन साथी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। यानी जो शून्य विवाह होता है, ये कह रहा है कि जो शून्य विवाह होता है वो शुरू से ही शून्य होता है। वो क्या होता है, शुरू से ही वॉइड होता है और उसको शुरू से ही मान्यता नहीं दी जाती है, यानी कानून के तौर पर उसे मान्यता नहीं मिलती है। तो वो क्या हो गया, शून्य विवाह हो गया। जैसे कि कोई ए नाम का लड़का हुआ, बी नाम की लड़की हुई, दोनों ने घर से भाग के और मंदिर में कहीं जैसे भी है शादी नहीं की और जैसे साथ में वो रहने लगे। तो ये अगर कोर्ट की नजरों में ये जाएगा तो ये क्या होगा, शुरू से ही शून्य विवाह है, इन्होंने कोई विवाह नहीं किया, तो ये क्या हो गया, शुरू से ही शून्य विवाह है। कानून की नजर में इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं है। जिसकी वैल्यू कानून की नजर में नहीं होती है विवाह की, वो विवाह शुरू से ही शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। अब इसकी शादी लीगल तरीके से हुई होती, लीगल तरीके से होती है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो वो शुरू से क्या है, लीगल है, तो लीगल मानी जाएगी। तो वर्ड जो आ रहा है कि लीगल जो मानी जा रही है वो शुरू से लीगल मानी जा रही है, तो वो शून्य हो ही नहीं सकती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे और कह रहा है शून्य करणीय विवाह यह एक ऐसा विवाह होता है जो शुरू में वैध होता है लेकिन बाद में किसी खास कानूनी आधार पर इसे रद्द किया जा सकता है। देखिए अब ये बात क्या कह रहा है कि ये बात कह रहा है कि जो शून्य करणीय विवाह होता है, अभी वो हो गया शून्य, अभी हो गया शून्य करणीय विवाह। तो शून्य करणीय विवाह क्या है, ये शुरू से जो वैध होता है लेकिन बाद में से खास कानूनी आधार पर रद्द किया जा सकता है। अब भैया ये कैसे रद्द किया जा सकता है, देखिए शून्य करणीय विवाह को रद्द करने के लिए किसी एक पक्ष को अनुरोध करना होता है, किसी एक पक्ष को अनुरोध करना होता है। कैसे होगा देखिए चलिए जानते हैं। देखिए शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह में अंतर, अब अंतर जानते हैं कि शून्य विवाह आखिरकार में है क्या और शून्य करणीय विवाह है क्या। शून्य विवाह में पत्नी को भरण पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं होता है। समझ लीजिएगा गौर से ये बात कि भरण पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं होता है। भाई अगर घर से आप ऐसी आ गए हो तो अधिकार कैसे मिल जाएगा आपको, या फिर आप शादी करो, मंदिर में करो, आर्य समाज में करो, कोर्ट मैरिज करो, जैसे भी करना चाहो वैसे करो, लेकिन आप साथ साथ ऐसे ही नहीं रह सकते हो। तो इनको क्या है कि भरण पोषण का अधिकार नहीं माना जाएगा। अब ये बी नाम कहे, पत्नी कहे कि मुझे ए नाम के व्यक्ति पर भरण पोषण का वो जो है मेंटेनेंस का जो केस जो है दायर करना है, तो बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। वही शून्य करणीय विवाह में पत्नी को भरण पोषण का दावा करने का अधिकार है। शून्य करणीय यानी वो जैसे कि उसने लीगल तरीके से शादी कर ली है, यानी आर्य समाज मंदिर में जाके कर ली है, मंदिर में जाके कर ली है, कोर्ट द्वारा कर ली है, कैसे भी उसने शादी कर ली है, वो शुरू में तो वैध थी लेकिन बाद में किसी कारणवश वो अवैध हो गई, शून्य हो गई, तो इसमें जो है उसको भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का अधिकार होगा दायर करने का, और इसको नहीं होगा साथी। तो ये आप भली बात ही समझ गए होंगे। तो इसी पे आपको 2-4 लाइन और घसीट देनी है जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाएं। शून्य विवाह में पक्षों को पति और पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, वहीं शून्य करणीय विवाह में पक्षों को पति और पत्नी का दर्जा
मिलता है? भैया पति और पत्नी का दर्जा मिलेगा जब तो आपको 125 का भरण पोषण मिलेगा। अगर पत्नी और पति का दर्जा नहीं मिलेगा आपको तो भरण पोषण कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप उसके कोई हो ही नहीं, तो भरण पोषण क्यों देने लगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, शून्य विवाह में शून्यता की डिग्री की जरूरत नहीं होती। भाई वो शुरू से ही शून्य है तो उसमें डिग्री की आवश्यकता कहां से आ गई? डिग्री की आवश्यकता वहां होती है जब कोई विवाह शून्य नहीं होता है, यानी वैलिड होता है, वैध होता है, तो उसमें डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पे शून्यता की डिग्री में जो शून्य विवाह है, यानी जो शुरू से ही विवाह शून्य है, उसमें डिग्री की क्या आवश्यकता है? डिग्री किस बात की देते हैं? जब आपने जो शादी की ही नहीं तो आपने, ठीक है, शून्य कड़ी विभाग के लिए शून्य, देखिए शून्य कड़ी विभाग के लिए शून्य, यानी जो शून्य कड़ी विवाह होता है, अगर बाद में वो शून्य हो जाता है तो उसमें तलाक की डिग्री जो है आवश्यक होती है साथियों। चलिए अब जानते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो मैंने 4 प्रश्न जो लेके आया हूं, इन्हीं में आप सारा पेपर तैयार कर लोगे और सारा पेपर इन 4 प्रश्नों में ही छाप दोगे साथियों, क्योंकि आपका आते हैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय आप इन्हीं में से बना लोगे और लघु उत्तरीय आप इन्हीं में से बना लोगे, तो बताओ सारा पेपर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सारा पेपर इन्हीं 4 प्रश्नों में आप छाप सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी विवेक का प्रयोग कर लो। चलिए जानते हैं क्या कह रहा है। प्राचीन स्रोत, यानी श्रुति, वेद, स्मृतियां, टीकाएं और ग्रंथ प्रथाएं आधुनिक स्रोत, सामान्य न्याय और सकारात्मक अंतरात्मक विधान, अंतरात्मा विधान, पूर्व निर्णय। क्या कह रहा है, चलो आगे देखते हैं आगे और क्या कहता है। हिंदू विधि के कुछ और स्रोत ये रहे, हिंदू विधि के कुछ और स्रोत ये रहे। आचार, उपदेश, न्यायिक दृष्टांत, न्याय शास्त्र, सदाचार, स्वतः प्रज्ञा हिंदू विधि के स्रोतों का महत्व। ये स्रोत समाज के विकास और संरचना में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? विकास और संरचना में अहम भूमिका ये निभाते हैं, ये जो स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इन स्रोतों से धार्मिक, नैतिक और कानूनी सिद्धांतों को समझा जा सकता है। ये स्रोत समाज के संतुलन और न्याय की स्थापना में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी जो स्रोत ये दे रखे हैं, ये स्रोत समाज के संतुलन और न्याय की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आधुनिक समय में भी इन स्रोतों का अध्ययन और पालन समाज की दिशा देने, देखिए समाज की दिशा देने के लिए जरूरी है। हिंदू विधि से जुड़ी कुछ प्रमुख शाखाएं ये हैं, मिताक्षरा शाखा और दयाभाग शाखा, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। इसमें क्या है कि एक प्रश्न दूसरे से लगा हुआ, एक प्रश्न दूसरे से लगा हुआ, यानी आप एक की कहानी अगर फिट कर दोगे प्रश्न की तो आप दूसरे प्रश्न आप अपने आप समझ जाओ कि ये भी क्या पूछना चाह रहा है और इसमें मुझे क्या आंसर देना है साथियों। अगर ये मैंने जो प्रश्न बनाए इसमें आपको कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे इसी तरह की वीडियो और नेक्स्ट पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आगे एक नई जानकारी लेके एक नए पेपर में आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।